राधे गुरुजी। जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और क्या चीज सत्य मानकर चलनी चाहिए। राधे राधे भक्तजनों, आज के दिव्य सत्संग का एक ऐसा क्षण आया जिसने संपूर्ण पंडाल को मौन कर दिया। जैसे ही पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अमृतवाणी का शुभारंभ किया, तभी एक युवक ने मंच के समक्ष एक ऐसा प्रश्न रख दिया जिसने वहां उपस्थित प्रत्येक आत्मा को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। उस युवक का प्रश्न साहसिक था, लेकिन उतना ही असामान्य और मन को विचलित कर देने वाला भी। उसने पूछा, गुरुदेव, जब आप प्रवचन करते हैं तब आपके चारों ओर अनेक आकर्षक महिलाएं एवं युक्तियां होती हैं। क्या आपके मन में कभी विकार की कोई तरंग उठती है? और आपकी धर्मपत्नी, क्या उन्हें आप पर शंका नहीं होती? यह प्रश्न सुनते ही पूरे पंडाल में एक गहन सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस युवक की ओर और फिर मंच पर विराजमान महाराज श्री की ओर मुड़ गए। परंतु महाराज न तो विचलित हुए और न ही उन्होंने क्रोध प्रकट किया। उन्होंने केवल एक करुणामयी मुस्कान के साथ गंभीरता से उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, मेरा जीवन कोई अभिनय नहीं है, यह एक तप है। मेरी धर्मपत्नी मेरे अंतःकरण को भली भांति जानती है। उन्हें मेरे अंतस की पवित्रता पर अटूट विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि वे हर नारी को मातृभाव, भगिनी भाव या पुत्री स्वरूप में ही देखते हैं। उनकी दृष्टि कोई सामान्य दृष्टि नहीं है, वह साधना की अग्नि में तप कर निर्मल हुई है। उनके लिए स्त्री केवल एक देह नहीं, अपितु आद्या शक्ति का स्वरूप है। वह वंदनीय है, पूजनीय है। उनके इन शब्दों में न कोई अहंकार था, न आरोप, केवल एक सच्चे साधक की आत्मा की निर्मलता और चेतना की झलक थी। महाराज ने यह भी कहा कि स्त्रियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं। वे सहज ही यह जान जाती हैं कि कौन उन्हें श्रद्धा से देखता है और कौन वासना से। उनके अनुसार जब अंतःकरण पवित्र होता है तो दृष्टि स्वतः ही शुद्ध हो जाती है। जब दृष्टि निर्मल हो जाती है तो पूरे संसार में ईश्वर ही दृष्टिगोचर होते हैं। वृद्ध माताएं उन्हें पुत्रवत स्नेह देती हैं, बहनें उन्हें अपने रक्षक के रूप में देखती हैं और कन्याएं उन्हें पितृभाव प्रदान करती हैं। यही उनकी साधना है, यही उनकी दृष्टि और विचारधारा है। महाराज के इस उत्तर ने वहां उपस्थित प्रत्येक हृदय को भीतर तक छू लिया। उनकी वाणी में कोई प्रदर्शन नहीं था, केवल आत्मा की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। समूचा पंडाल उनकी वाणी से प्रभावित होकर तालियों की गूंज से भर गया और वह युवक जिसने यह प्रश्न किया था वह भी मौन रह गया। संभवतः उसे भी अपनी भूल का भान हो गया हो। भक्तों, यह प्रश्न केवल एक संत से नहीं पूछा गया था। यह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों और एक साधक की साधना की मर्यादा से जुड़ा हुआ था। और इसका उत्तर केवल एक उत्तर नहीं था, वह एक दर्पण था जिसमें एक सच्चे संत की छवि हमें दृष्टिगोचर हुई। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे प्रश्नों को सार्वजनिक रूप से पूछना उचित है? अपने विचार नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें। और यदि आपके हृदय में भी पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए श्रद्धा और विश्वास है तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का अंग बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा भाव से राधे राधे अवश्य लिखें।